नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जी के जी इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कौन सा टॉपिक, 21 नंबर वाकाटक राजवंश। कौन सा? वाकाटक राजवंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर लीजिए, ताकि आपको पर डे आप लोग क्लास सबसे पहले पहुंचते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरी शताब्दी ईस्वी से तीसरी शताब्दी ईस्वी से छठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित तथा सुसंस्कृत था। कैसा था? तो सुसंस्कृत था। ठीक है, नेक्स्ट। वाकाटक राजवंश के विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे। वाकाटक राजवंश के विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे। ठीक है, तथा उनका मूल निवास स्थान बरार बरार या विदर्भ था। इस वंश के शासकों की राजनैतिक उपलब्धियों का वर्णन अजंता गुफालेख में किया गया है। कौन सा में? तो अजंता गुफालेख में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईसा पूर्व के लगभग विनय शक्ति नामक व्यक्ति ने कौन सा? विनय शक्ति नामक व्यक्ति ने, है ना, व्यक्ति ने की थी। वाकाटक राजवंश की स्थापना कब हुआ? 255 ईस्वी में। वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने किया? तो विनय शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। और उसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार विंध्य के स्थानीय शासक थे। ठीक है, वाकाटक वंश में प्रवर सेन प्रथम ही एकमात्र शासक ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। किसकी? सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवर सेन विंध्य शक्ति के पुत्र थे। प्रवर सेन जो थे वो विंध्य शक्ति के क्या थे? पुत्र थे। प्रवर सेन का प्रवीर के नाम से भी उल्लेख मिलता है। किसे? प्रवीर के नाम से भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट। वाकाटक साम्राज्य की शाखा क्या है? प्रधान शाखा और बासिम या वर्षगुप्तम शाखा कहलाता है। ठीक है, तो प्रधान शाखा में रुद्रसेन प्रथम आता है और सर्वसेन प्रवरसेन के पुत्र थे। ठीक है, दूसरा में है। ठीक है, रुद्रसेन प्रथम जो है 355 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा और 360 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, और सर्वसेन या प्रवर सेन के पुत्र जो है 330 ईस्वी में गद्दी संभाला। ठीक है, पुराणों से पता चलता है कि प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध कितना? तो 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ तथा भव्य दैनिक मंत्रों का अनुष्ठान करवाया था। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। भगवान शिव व विष्णु के उपासक थे। भगवान शिव एवं विष्णु के उपासक थे। ठीक है, रुद्रसेन प्रथम प्रधान शाखा को वाकाटक अभिलेख में महाभैरव का उपासक बताया गया है। वाकाटक वंश में पृथ्वी सेन द्वितीय का काल शांति एवं समृद्धि का काल था। वाकाटक लेखों में उसे अत्यंत पवित्र तथा धर्म विजयी शासक कहा गया है, जो आचरण में युधिष्ठिर के समान था तथा वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक भी था। गुप्त शासक क्या है दोस्तों? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त 390 से 410 ईसा पूर्व का 390 से 410 ईसा पूर्व तक शासन किया। विवाह का वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया, है ना। वाकाटक राज्य गुप्त व शक राज्य के बीच में स्थित था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक ने राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए इस संबंध को स्थापित किए। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्रों दिवाकर,
रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद जो है, उनको मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन तथा दामोदर सेन, दो पुत्र थे, दिवाकर सेन और दामोदर सेन, ठीक है, का संरक्षण और शासन दोनों प्रभावती गुप्त ने संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल था। कैसा काल था? स्वर्ण काल था। नेक्स्ट, सेतुबंध, क्या है? सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना प्रवर सेन द्वितीय ने की थी। बालाघाट अभिलेख में प्रवर सेन द्वितीय को परम भागवत कहा गया है। क्या कहा गया? परम भागवत कहा गया है। हरिसेन वाकाटक वंश का अंतिम शासक था तथा वासिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। संस्कृत की विदर्भ शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। संस्कृत की विदर्भ शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेश, क्या है? वाकाटक नरेश दरबार में हुआ था। इस वंश के शासक कला प्रेमी तथा विद्या और साहित्य के उदार संरक्षक थे। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास, कौन? कालिदास के कुछ समय तक प्रवर सेन द्वितीय की, किसकी? प्रवर सेन द्वितीय की राजसभा में, कहाँ? राजसभा में निवास करता है तथा वेदर्मी शैली, कौन? वेदर्मी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। अजंता के 16वां एवं 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का, क्या? चैत्य का निर्माण वाकाटक के शासक काल में हुआ था। किसके? वाकाटक के शासक काल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाइए 22 नंबर। तो 22 नंबर आज नहीं पढ़ाएंगे, 21 नंबर तक हम रहने देते हैं। कल से हम 22 नंबर आप लोग को पढ़ा देंगे। ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि आज जो है आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। कल हम आप लोग को, कल तो छुट्टी रखेंगे, है ना, परसों हम आप लोग को जो है पूरा करा देंगे। ठीक है। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।